नेता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी दुर्गा वर्मा जी अपने एक चीज को खुद को उठाना जानते हैं। आप केवल परिवार के भाव से जुड़ जाइए, ये कार्यकर्ता ही आपको उठाकर बिहार विधानसभा के तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका काम केवल उनसे जुड़ना है। इसलिए चुनाव लड़ना भी जानते हैं। पटना साहिब के बराबर मंत्रियों ने चुनाव लड़ना भी सिखाया है, जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी भी दी है। और ये मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिकांत वर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी, भाजपा के राष्ट्रीय आपको मिला है चुनौती क्या है? देखिए जैसे ही पटना साहिब का चुनाव मिला, टिकट मिला और मिलने के बाद जब नंद किशोर यादव जी हमारे प्रस्तावक हो गए तो इस चुनाव की सारी चुनौतियां समाप्त हो जाती है। लेकिन एक उससे बड़ी चुनौती निकल जाती है मित्रों। वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है कि नंद किशोर यादव जी के पद चिन्ह पर चलना, और जो नंद किशोर यादव जी ने पटना साहिब में बड़ी तरक्की विकास के संबंध में, नंद किशोर यादव जी पटना साहिब के हर से संबंध, हर व्यक्ति से परिचय और हर व्यक्ति के साथ जो उनका व्यक्तिगत संबंध है, अगर मैं उस पर उनका आधा भी चल सका तो मुझे लगेगा कि इस पद के चलते मैं न्याय करने में सफल होता हूँ। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ भाइयों, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, माननीय नंद किशोर यादव जी ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी किसी भी पल मैं नंद किशोर यादव जी का सदा नहीं झुकने दूंगा। आज मेरे ये विश्वास दिलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता देश को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नंद किशोर यादव जी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है तो उसमें कभी कोई दाग नहीं आने देगा। आप सभी पटना साहिब का विकास और सम्मान बनाए रखेंगे, उसको बनाए जीतने का मौका भी नहीं मिला। अगर देखो जनता लोग विवाद जीते थे उसमें जितनी किया और आरजेडी सब साथ है तब जीते थे ममता बाबू। आरजेडी के लिए कोई जगह नहीं रहा और कांग्रेस के पैर को जड़ से उठा करके आपने यहाँ से फेंक देने का काम किया है। फिर से कांग्रेस की वापसी चाहते हैं क्या? फिर से आरजेडी की वापसी चाहते हैं क्या? तब काहे चिंता करते, काहे सोचते हैं? लोग कहते हैं नंद यादव जी क्या नंद यादव थे? एक सामान्य परिवार का नंद किशोर था, लेकिन उसके हाथ में कमल का फूल आ गया, उसके हाथ में एनडीए का समर्थन आ गया, उसके हाथ में नीतीश जी का सहयोग हो गया, तो लगातार 7 साल जीता है। कमल का फूल जीता है, एनडीए जीता है, नंद किशोर नहीं जीता। अरे ठीक है, जो अवसर आपने दिया, आशीर्वाद आपने दिया, तो मैंने काम करने की कोशिश की। लेकिन मेरी चिंता है कि जो काम हमने प्रारंभ किया थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा अधूरा भी है। अब जैसे मान लो गंगा मत तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें काम तो बाकी है। गाय घाट उतरने वाला अलग बनाना है, कंगन घाट उतरने वाला अलग बनाना है, पटना घाट में उतरने वाला अलग बनाना है। सबका काम शुरू होने वाला है। पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन का रोड बनाना है, काम चल रहा है। लेकिन उस जगह का 550 करोड़ रुपए की योजना इस पर स्वीकृत होकर के टेंडर होकर के काम प्रारंभ हो गया है 20 रुपया का था। तो चिंता एक ही बात की, काम कौन करेगा? एक ही चिंता थी, जो पटना साहिब के लोगों ने जो प्यार अपने भाजपा और एनडीए को दिया है, उसने जो काम प्रारंभ किया है उस काम को पूरा कौन करेगा, ये चिंता थी। और इसलिए जब रत्नेश कुशवाहा के बारे में पार्टी ने विचार किया तो मुझे लगा यही एक लड़का है जो मेरा पूरे काम को पूरा। मैं केवल एक बात करने आया हूँ, ऋतुराज जी पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, कोई चिंता का मत करो। ऋतुराज जी कोई नहीं लिख सकता है, हाथ में कमल का निशान और एनडीए का समर्थन है, कोई माई का लाभ दूसरा और यहाँ निर्दलीय के लिए कोई आसान नहीं है भाई।
प्रकार का शिकायत नहीं किया, उसकी आवश्यकता नहीं है। लड़ाई तो नीतियों पे लड़ते रहे, लड़ाई तो सिद्धांत पे लड़ते रहे। और मैं इतना ही जानता हूँ, पटना साहिब के कार्यकर्ताओं ने, पटना साहिब की जनता ने एक बार जो कमल निशान को अपना लिया, एनडीए गठबंधन को अपना लिया, तो अब कभी कमल का फूल मुरझाने नहीं देंगे। इस विश्वास करोगे नहीं, अरे करोगे ना, कमल का फूल फिर से खिलेगा ना, नीतीश जी का हाथ मजबूत करिएगा ना, एनडीए गठबंधन जीतेगा ना, मेरा मान रखोगे ना। अगर एक भी विकास का काम मैंने किया है आपके सत्र में, मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, मेरे देश को मुझसे भी ज्यादा वोट देकर के हमें बिहार बनाने का काम करिए। नहीं करोगे तो अंदर जाए, बम्बई से चलता है, बम्बई बड़ा रौनक वाला दिन सार यार, दिल्ली में काम करना होगा तो पहले भी कर सकते हैं हम। तो इनको भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना भाई कि हाँ हम लोग फिर से एक बार यहाँ एनडीए को जिला के भेजेंगे, कमल को खिला के भेजेंगे, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे, चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करेंगे, साथ साथ मांझी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत। उसी समय इसी बिहार से आवाज निकली थी कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो, और सिंहासन खाली करने का काम इसी बिहार में करके दिखाया था। इसलिए अब मोदी जी के, नीतीश बाबू के नेतृत्व में इस बिहार में एक बार आपका आशीर्वाद लेने के लिए ये हमारी एनडीए आपके सामने आई है। मोदी जी है, नीतीश बाबू है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है। एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार का पूरा चेहरा है, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें पूरा बिहार हमको देखने को मिलता है, एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार के हर आदमी की आशा आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करने का हौसला रखता है, ताकत रखता है। और वैसे भी जिसके पीछे मोदी जी है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये भारत ने देख लिया है।